हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी का। और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे से। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या क्या सिम्टम्स थे, स्टार्टिंग में आपको क्या क्या दिक्कत हुई, आपने क्या डाइट रखी और कौन कौन सी मेडिसिन आपने ली, कहाँ से मतलब आप चेकअप वगैरह करा रहे हो। तो मैंने सोचा प्रॉपर एक वीडियो बनाती हूँ और उसमें आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो खुद से रिलेट कर पाएंगी मेरी चीज़ें, क्योंकि सबके साथ ही ये सब होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करूँ। तो बात रही फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो वो तो क्या ही बोलूँ मैं अभी भी मैं याद करती हूँ ना, सोचती हूँ अच्छा है वो टाइम निकल गया। हुआ ऐसा कि जब स्टार्टिंग में फर्स्ट मंथ था तो आधे महीने तक तो मतलब मेरे को इतना ख़ास पता चला नहीं, नॉर्मल चल रहा था जैसे चल रहा था। एंड उसके बाद धीरे धीरे मेरा क्या हो गया, खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। खाने से मेरे को ऐसा हो गया, मतलब खाने से ना स्मेल आने लग गई। जैसे मैं उस टाइम पे मैं ऐसा सोचती थी ना, यार भगवान ने खाना क्यों बनाया, खाना नहीं होता ना तो बढ़िया था। क्योंकि घर वाले ज़बरदस्ती खिलाते थे और मुझे सब पे बहुत गुस्सा आता था, इन पे भी, मम्मी पे भी। मम्मी भी ज़बरदस्ती बोलती थी नहीं सब्ज़ी तो खानी पड़ेगी, अगर तू रोटी नहीं खा रही है तो दाल सब्ज़ी पी ले। लेकिन वो मेरे को पता है ना मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे उस टाइम पे। मैं खाना देख रही हूँ, मेरे को वॉमिटिंग हो जा रही है, पानी पी रही हूँ, वॉमिटिंग हो जा रही है। तो स्टार्टिंग में शुरू में तो मैंने क्या किया, दाल और सब्ज़ी खाई। दाल और सब्ज़ी खाती थी तो मैं आधी रोटी खाती थी, क्योंकि मेडिसिन खानी होती थी उस टाइम पे। फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम की दवाई चलती है जो, तो वो तो रेगुलर खानी पड़ती है पूरी प्रेगनेंसी में। तो उसके लिए तो खाना खाना पड़ता है, बिना खाना खाए तो दवाई खा नहीं सकते हैं। तो मेरे को मतलब ऐसा होता है ना, जैसे खाने का टाइम हो गया, जैसे 1 बजते थे या फिर 2 बजते थे, मेरे को वो हो जाता था, क्या झुरे नहीं बोलते थे, झुरे वजन छे यार, अब खानो खान पड़ लो। बहुत सुबह के टाइम भी ऐसी, रात के टाइम भी ऐसी। कभी कभी मुझे दिन में खाने का मन करता था, सुबह के टाइम नहीं, दिन के टाइम पे भूख लगती थी। लेकिन ऑलमोस्ट मेरे 3 मंथ क्यों 5 मंथ, मेरे 5 मंथ ऐसे ही गए, आधी रोटी पे एक रोटी पे, आधी रोटी पे एक रोटी पे। फिर उसके बाद धीरे धीरे मुझे भूख लगना शुरू हुआ, क्योंकि 5th मंथ तक तो मेरी प्रॉपर वॉमिटिंग होती रही। पानी पीती थी, मतलब जैसे नाश्ता करते थे ना, नाश्ता करने के बाद हाथ धोने जाती थी जैसे बेसिन में, उसके बाद बैग जो खाया सीधे बाहर, फिर पानी पीती थी वो भी बाहर, दवाई खाती थी उसके बाद भी। मैं मतलब इतनी चिड़चिड़ी हो गई थी ना मैं उस टाइम पे, मैं सोचती थी भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैं यूट्यूब में मैंने वीडियोस देखी कि ऐसा फिर बहुत सारी लेडीज़ के साथ ऐसा होता है, किसी को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। जैसे मेरी बहन को भी ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह हुई नहीं, मतलब और दिक्कतें तो हुई, कमर दर्द वगैरह जो भी होता है वो तो हुई, लेकिन उसको वॉमिटिंग ज़्यादा नहीं हुई, हल्की फुल्की थोड़ा बहुत जो होती है। लेकिन मेरे को तो हर दिन क्या, दिन में 2-3 बार सब लोग परेशान हो गए थे। और ऊपर से कभी कभी मुझे फ़ीवर आ जाता था, तो ऐसा कुछ रहा। और कमर दर्द भी शुरू हो गया था 5 मंथ से। अभी तो खैर मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं हुआ मेरा कमर दर्द, लेकिन जब मैं यहाँ से गाँव गई थी तो उस टाइम पे तो बहुत हुआ भाई। मैं मतलब ऐसा हो गया था, मैं सोच में पड़ गई थी, मेरे को टेंशन होने लग गई थी। मैंने कहा कहीं मेरे कमर में हड्डी में कुछ हो तो नहीं गया। लेकिन शायद से गाँव में ना गद्दे की वजह से भी मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रही थी। गाँव में ऐसे मोटे वाले डबल बेड वाले जो ऐसे मोटे गद्दे रहते हैं वो तो होते नहीं है, तो इस वजह से शायद दिक्कत हो रही थी। फिर जब मैं गाँव से यहाँ आई तो उसके बाद नहीं हुआ मेरा कमर दर्द। फिर मुझे समझ आया चलो गद्दे की वजह से हो रहा था, जबकि वहाँ पे भी हमने 3-4 गद्दे बिछाए हुए थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों। तो हाँ, मैं कहाँ पे थी कि 3-4-5 महीने तक मुझे यही दिक्कतें होती रही। खा रही थी उल्टी हो रही थी, खा रही थी उल्टी हो रही थी। मैं डॉक्टर के पास भी जा रही हूँ बार बार। जैसे आज मैं वहाँ से आ गई, फिर मेरे को जैसे 2-3 दिन लगातार उल्टी हो रही है, फिर मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, क्योंकि होता ही है ना, अभी फर्स्ट है, इतना एक्सपीरियंस है नहीं फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि ऐसा होता है कि क्यों हो रहा है। कभी कभी डर भी लगता था यार क्यों हो रहा है, सही है नहीं है। तो मैं बार बार डॉक्टर के पास जाती थी। फिर डॉक्टर बोलते थे अरे होता है भाई, होता है, इतना करना पड़ेगा, तुम्हें थोड़ा सहन करना पड़ेगा। मैं बोलती थी इतना ज़्यादा यार, मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ऐसा चलता रहा 5 महीने तक। उसके बाद फिर दवाइयाँ तो कंटिन्यू थी, तीनों टाइम की, सुबह की, शाम की, दिन की। फिर अभी तो मेरी दिन वाली दवाई बंद हो गई है, सुबह शाम की दवाई चल रही है। तो 5th मंथ से मेरी वॉमिटिंग बंद हो गई। कभी कभार अभी ऐसा होता है कि जब मैं कभी ऐसी एसिडिटी वाली चीज़ें खा लेती हूँ, तला भुना खा लेती हूँ या फिर बाहर खा लेती हूँ, तो कभी कभार हो जाती है वॉमिटिंग। अदरवाइज़ फ़िलहाल तो अभी ठीक है, बिल्कुल मैं अच्छे से खा भी पा रही हूँ। 5 महीने तक तो मेरे को पता है, कभी कभी एक दिन मैं रो भी गई थी। मेरा क्या हुआ, आलू शिमला मिर्च खाने का बहुत मन कर रहा था, सूखी सब्ज़ी प्याज टमाटर के साथ। अब मैंने क्या किया, बनाया और अच्छे से मैंने कहा वाह आज तो मैं अच्छे से रोटी खाऊंगी।
और जैसे ही मैंने सब्ज़ी बनाया, नाश्ता लगाया टेबल में, सब लोग अच्छे चाव से खा रहे हैं और मेरे को खाना देख के अजीब हो गया। मतलब वो सब्ज़ी जिसके लिए मैं इतना शिद्दत से उसको बना रही थी, शिद्दत से खाने का मन कर रहा था, बड़ी टेस्टी बनाई थी मैंने सब्ज़ी, सब लोग बोल रहे थे टेस्टी है, लेकिन वो सब्ज़ी मेरे को खाने का मन ही नहीं हुआ। मेरा उसको देख के ऐसा हो गया, स्मेल आने लगी उस सब्ज़ी से, बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा। मैं उसके बाद इतना रोई ना इनके पास, मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं क्या खाऊं। मैंने कहा भूख तो लग रही है पेट में, लेकिन जिस चीज़ की भूख लग रही है, जिस चीज़ का मन कर रहा है, वो अगर अभी नहीं है तो मन कर रहा है काश होती है। जैसी वो चीज़ आ रही है उसके बाद उसको देख के भी ऐसा हो रहा है कि इसको ले जाओ, इस टाइप का हो रहा था। तो उस दिन मैं बहुत रोई। बहुत टाइम ऐसा होता था कि मतलब रोना भी आ जाता था, क्योंकि इतना इरिटेशन हो जाता था कि मन कर रहा है लेकिन हम खा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी ऐसी भी दिक्कतें हुई। फिर भगवान की कृपा से 5 महीने के बाद मैं अच्छे से जो मेरा मन कर रहा है वो मैं बना के खा पा रही हूँ। क्योंकि 5 महीने तक बोलते हैं होता ही है, 4-5 महीने तक, किसी का 3 महीने तक होता है, किसी की तो कंटिन्यू 9 महीने तक होता है। मम्मी बता रही थी रोशनी के टाइम पे मम्मी का पूरा 9 महीने तक वॉमिटिंग होती रही। मम्मी सूखा भात खाती थी सिर्फ, क्योंकि मम्मी को सब चीज़ में स्मेल लगती थी, कुछ खाया नहीं जाता था। मम्मी कहती थी मैं सूखा भात नमक डाल के खाती थी। कितना सेक्रीफाइस करना पड़ता है ना लेडीज़ को। क्योंकि अब ये चीज़ फील हो रही है मुझे, क्योंकि जब मेरे पे बीत रही है ना, तो तब मैं सोच रही हूँ यार मेरी मम्मी पे, मतलब मेरी सासू माँ पे कितनी बीती होगी ना, जितना मतलब हम अभी तो हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटी हैं, कुछ भी होता है तो हम लोग आराम से रह सकते हैं। लेकिन उस टाइम का दौर ऐसा था कि करना पड़ता है। हमारा तो ये है कि चलो मन नहीं कर रहा, लेट जाओ, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तबीयत ख़राब हो रही है तो लेट जाओ, आराम करो। लेकिन उस टाइम पे तो काम भी करना पड़ता था, खेतों में भी जाना पड़ता था, और ऊपर से बच्चे भी पालने पड़ते थे, ऊपर से छोटे छोटे बच्चे रहते थे और अपने आप भी इस सिचुएशन में रहते थे, तो सब चीज़ हैंडल करना पड़ता था, ससुराल वालों को, काम को लेके सब चीज़ें। तो तब ध्यान में आता है ना कि यार उन्होंने कितना किया है मतलब हमारे लिए ना। तो मैं थोड़ा टॉपिक से भटक गई थी। मैं थी यहाँ पे कि ऐसा भी होता था कभी कभी कि खाना जिस चीज़ को मन कर रहा है मैं बड़े चाव से बनाती थी और खाते टाइम मन नहीं करता था, फिर बहुत रोना भी आता था। फिर उस टाइम पे ऐसा लगता था क्या खाऊं जिससे मेरा पेट भर जाए, और खाने के लिए लाओ फिर मन नहीं करता। तो यही सब चलता रहा 5 महीने तक। उसके बाद 5वां महीना जब ख़त्म हो गया, 6th स्टार्ट हुआ, उसके बाद मेरे को अच्छी भूख लगने लग गई। फिर तो कभी कभी तो शुरू में मेरे को शर्म भी आती थी, मैं खाती रहती थी रोटी, वही खाती रहती थी, सब लोग उठ जाते थे सब लोग उठ जाते थे, मेरी कभी 6वीं रोटी कभी 7वीं रोटी स्टार्ट हो जाती थी। तो बोलती भी थी इनको, मैंने कहा यार मेरे को बहुत भूख लग रही है, मैं 4-5 महीने का औसत निकालूंगी पूरा मैंने कहा पूरा राशन ख़त्म करूँगी अब 4-5 महीने में। तो ऐसी ऐसी बात है हंसी से देखो आंसू भी आ गए मेरे। तो ऐसा होता था 3-4 महीने तक जो नहीं खाया सारा राशन अब खा रही हूँ मैं बहुत हंसी आ गई मेरे को। तो ऐसा हो रहा है आजकल ना, भूख काफ़ी लग रही है मुझे। होता है ना जो भूखा रहा उमल बोला ना, भूखा रहा उमल बल, जो पेलन जन जब आप मोहन नहीं बोलो ना तब बाद मोहन बोल दो तब खूब खाई तो अब आजकल तो मेरी डाइट अच्छी है, बड़ा अच्छा मन करता है मेरा कुछ भी खाने का, तो बड़े चाव से खा लेती हूँ। तो ये सब बात थी। ये कैमरे के पीछे से बहुत हंस रहे हैं, इसलिए मेरे को भी हंसी आ रही है। तो अभी तो फ़िलहाल ठीक है, बस बैक में मेरा कभी कभी पेन हो जाता है। जैसे बैठ के आजकल मैं पोछा लगा रही हूँ, तो बैठ के पोछा लगाना बोलते हैं सही होता है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए अच्छा होता है। बाकी वो तो किस्मत पे बात है, जो होना होगा जैसा होना होगा वो तो भगवान ने लिखा है ऊपर से। लेकिन हम अपनी साइड से जितना कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। तो कभी कभी जैसे मैं पोछा लगाती हूँ बैठ के, तो उस दिन हल्का सा कमर दर्द हो जाता है, या फिर कभी कभी कुछ ना करने के बाद भी कमर दर्द हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि होता है बॉडी में इतने सारे चेंजेस होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा बहुत दिक्कत आ ही जाती है। और पेट में बहुत हैवी फील होना आजकल। बाकी ऐसे तो कुछ नहीं है आजकल दिक्कत ना, जैसे स्टार्टिंग में हो रही थी। बस स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए बोला कि मैं अपना आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जर्नी बताने वाली हूँ कि कैसी कैसी दिक्कतें रही मुझे, और डाइट का भी बताती हूँ मैं। हाँ, डाइट का बताना भूल गई। तो मैं सुबह ड्राई फ्रूट भिगा के खाती हूँ, मतलब रात में भिगा देते हैं और सुबह खाती हूँ मैं अखरोट, मुनक्का, बादाम और कभी कभी काजू खा लेती हूँ। तो ये मेरी डाइट है। और छुआरे भी कभी कभार, जैसे कभी छुआरे हो गए, मतलब इतने सारे एक साथ नहीं खाती हूँ। जैसे कभी छुआरे भिगा दिए तो उस दिन मुनक्का नहीं भिगाएंगे, क्योंकि गर्म भी होता है ना ज़्यादा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में सारी चीज़ें मैनेज करके। और बीच में तो मेरे को इनसे भी वो होने लग गया था, एसिडिटी होने लग गई थी, तो कभी कभी मैं दिन में खाती थी या फिर शाम को खाती थी। तो आजकल तो नहीं हो रही है दिक्कत, तो इसलिए सुबह उठ के सबसे पहले मैं वही खाती हूँ और उसके साथ गर्म पानी पी लेती हूँ। तो उसके बाद फिर
नाश्ता करते हैं। उसके बाद नाश्ते के बाद मैं फ़्रूट खा लेती हूँ जैसे 12 बजे करीब। फिर उसके बाद 2 बजे हमारा लंच होता है और लंच में मैं हमेशा दही ज़रूर लेती हूँ, या फिर कभी कभी बाहर से ये मट्ठा ला देते हैं तो मट्ठा पी लेती हूँ। और शाम के टाइम में कभी पनीर खा लेती हूँ हल्का सा रोस्ट करके, या फिर पनीर जिस दिन पनीर नहीं होगा उस दिन मैं मखाने रोस्ट करके खाती हूँ। और रात में चने भी भिगोए रहते हैं तो चने भी भिगो के वो कर लेती हूँ मैं, मतलब भिगाए रहते हैं। इन्होंने पहले बीच में ये प्याज टमाटर काट के वो कर रहे थे, लेकिन शुरू में मेरे को वो ठीक लग रहा था, उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा मैं नॉर्मल ऐसे चने खा लूँगी, क्योंकि इस टाइम पे प्रोटीन की नीड होती है बॉडी को। और साथ में पानी बहुत ज़रूरी होता है, तो पानी भी कंटिन्यू पीना है। और डाइट मेरी तो यही डाइट है नॉर्मली। अगर इसमें क्या पता कुछ और चीज़ें भी ऐड करनी होंगी जो मुझे नहीं पता है, हाँ उसका बताना मुझे यार। वो क्या खजूर, हाँ खजूर का बताना मुझे कि खजूर खाने चाहिए मुझे। अभी काफ़ी लोग बोलते हैं खाने चाहिए, काफ़ी लोग बोलते हैं नहीं गर्म होता है, तो शायद से मुझे लगता है कि अभी स्टार्ट कर देने चाहिए खजूर ना। नॉर्मल डिलीवरी में बोलते हैं कि सही होता है, ये काफ़ी इजी होता है। तो खजूर खाना अगर स्टार्ट करना होगा तो बताना आप लोग भी। वैसे मैं डॉक्टर से भी पूछ लूँगी अभी मैं जब जाऊँगी नेक्स्ट विज़िट पे। तो बस यही थी मेरी स्टोरी, और आप लोग भी कमेंट में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी जर्नी से। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ क्या पता सेम मेरी तरह हुआ होगा। वो वाली स्टोरी, वो वाली बातें ज़रूर शेयर करना आपकी पहले नहीं खा पाए थे और उसके बाद आपको भी क्या खतरनाक वाली भूख लगी थी जैसे मुझे लगी है। सब लोग उठ जाते थे डाइनिंग टेबल से, मेरी रोटियां चलती रहती थी। तो ऐसा भी कभी कभी फ़नी मोमेंट हो जाता है। मैं तो पहले बोल देती थी भाई तुम लोग उठ जाओ, अभी शुरू हो रहा है मेरा, अभी टाइम लगेगा ख़त्म होने में। तो बस यही था फ़नी मोमेंट। अभी तो ऐसा लग रहा है ना बताने में बड़ा फ़नी लग रहा है, लेकिन उस टाइम पे जो बीतती है ना, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि ये भगवान कब ये सब गुजरेगा, ये समय गुजरेगा, कब ये समय गुजरेगा। तो चलो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यही सब था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जर्नी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी कि कैसे कैसे मुझे दिक्कतें हुई। इसी वजह से ना देखो मेरा चेहरा भी काफ़ी वैसा हो गया होगा। पहले शादी के बाद मतलब 2-3 महीने बाद मेरा चेहरा ऐसा हो गया था बड़ा सा, मतलब काफ़ी हेल्दी हो गई थी मैं, और शादी से पहले भी काफ़ी हेल्दी थी। लेकिन अभी प्रेगनेंसी में थोड़ा पता नहीं क्यों मेरा चेहरा थोड़ा सूख गया है। जैसे मुझे लगा था कि मैं खतरनाक मोटी हो जाऊँगी यार प्रेगनेंसी में, लेकिन वैसा हुआ नहीं। बढ़िया है, कोई बात नहीं, मोटापा भी सही नहीं है, बस बेबी हेल्दी होना चाहिए और मैं हेल्दी होनी चाहिए। बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में मोटा होना ज़रूरी ही है। बस मैं इसीलिए बोल रही थी, आप लोग बोल रहे थे ना कि तुम्हारा चेहरा सूख गया, तुम कमज़ोर हो गई, ऐसे वैसे, तो आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि क्या पता इसको अच्छी डाइट नहीं मिल रही होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरी डाइट ले रही हूँ। और हो जाता है, अलग अलग शरीर होता है ना, कोई ज़्यादा मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। और बाकी टेस्ट वगैरह, हाँ आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी रिपोर्ट्स वगैरह कैसी रही, मतलब शुगर थायराइड ये सब तो नहीं है आपको। तो भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं है, मतलब सारी रिपोर्ट नेगेटिव आई, मतलब ये सब चीज़ें नेगेटिव आई, मतलब थायराइड पॉजिटिव नहीं आया, सारे नेगेटिव, शुगर नेगेटिव, तो सब सही था, मतलब नॉर्मल थी सारी रिपोर्ट। काफ़ी लोगों को होता है ना जो ज़्यादा मोटे हो जाते हैं प्रेगनेंसी में, उनको थायराइड हो जाता है, शुगर की दिक्कत होती है, तो ऐसे में ये होता है कि बच्चे के लिए भी थोड़ा रिस्की होता है। तो नहीं है कुछ भी, फ़िलहाल सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं और नॉर्मल ही चाहिए। और हाँ मेडिसिन का तो मैंने आपको बता दिया, और कुछ बातें अगर होंगी तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। अभी ना माइंड में आ नहीं रही है चीज़ें, क्योंकि अलग अलग दिन आप लोग कमेंट करते हो, तो जो मेरे माइंड में आ रहा था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। बाकी आप लोग ना इसके कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछ सकते हो, जो भी सवाल रहेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी भी जैसे नॉर्मल ब्लॉग बना रही होंगी तो बीच बीच में आपके आंसर करती रहूँगी। और डॉक्टर का मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ, मैं यहाँ पे अपना चेकअप वगैरह सारे जो भी हैं, कौन से डॉक्टर को दिखा रही हूँ, तो CMI के ना जस्ट अपोजिट साइड है दूर नर्सिंग होम, तो वहाँ पे मैं डॉक्टर नवानी को दिखा रही हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी बिल्कुल पता नहीं था कहाँ पे दिखाना है, क्या दिखाना है। वैसे तो सारे ही डॉक्टर सही होते हैं, लेकिन होता है ना एक बेस्ट होता है जो, तो सब ने मुझे वहीं पे सजेस्ट किया। मेरी फ्रेंड की डिलीवरी भी वहीं पे हुई थी, तो उसने भी मुझे सजेस्ट किया कि वहाँ पे बढ़िया है, डिलीवरी भी अच्छी हो जाती है, डॉक्टर भी अच्छी हैं, तो फिर मैं वहीं से करवा रही हूँ। अभी जाऊँगी मैं नेक्स्ट विज़िट पे, तो फिर मैं आपको अच्छे से लोकेशन भी दिखा दूँगी। वैसे तो मैंने दिखा रखा है पहले भी ब्लॉग में, अगर आप मेरे डेली ब्लॉग देखते होंगे। तो बस यही था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का जो जर्नी थी, कैसी कैसी रही, क्या क्या दिक्कतें हुई, क्या मैंने डाइट ली, क्या मैंने मेडिसिन ली, कौन से डॉक्टर को मैंने दिखाया, तो इस वीडियो में मैंने सारा आप लोगों को क्लियर कर दिया है। बाकी ठीक है, आप लोगों के जो भी सवाल रहेंगे आप दोबारा पूछिए कमेंट में, और मैं उनका ज़रूर जवाब दूँगी। फ़िलहाल आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये
जर्नी पसंद आया होगा। पसंद तो क्या ही आया होगा, मतलब हंसी भी है इसमें, हंसी मजाक भी चल रहा है, साथ साथ में मैं आपके साथ अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर कर रही हूँ। तो यही सब है। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।